नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में। इंडिया के फिजिकल फीचर या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया मतलब एक ही हो जाता है। मतलब हो जाता है कि इंडिया का तो इतना बड़ा लैंड मास है, इतनी बड़ी कंट्री है, तो इस कंट्री में बहुत सारे अगर इसके हम लोग अर्थ की बात करें, इसकी ज़मीन की बात करें, तो कहीं पे हमें पठार मिलेगा, कहीं माउंटेन्स है, कहीं पे हमें प्लेन लैंड मिलेगा, कहीं पे रेगिस्तान है। तो अलग अलग टाइप के लैंड है। अगर तुम सारे का अगर हम स्टडी करने जाएं तो एक साथ तो कर नहीं सकते, इसीलिए हम लोग इसका डिवीज़न करते हैं। अलग अलग टाइप की जैसी जहाँ की जगह है उस हिसाब से इसका डिवीज़न बना के फिर इसकी स्टडी करते हैं। साथ साथ इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें पार्टिकुलर कोई रीजन की, तो उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस अलग अलग टाइप से हुआ है, तो उस बेसिस पे भी हम लोग डिवीज़न करते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो है उसको हम लोग 6 पार्ट में बांटते हैं। तो 6 पार्ट में जो पहला पार्ट हो जाता है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज या हिमालयन रेंज के नाम से जानते हैं। ये जो ब्लू वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं इंडिया के मैप में, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा आ जाता है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। जैसे नाम से ही क्लियर, तो नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न, तो ये पूरा जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए नेपाल, सिक्किम, फिर भूटान होते हुए, फिर ये पूरा अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद आगे जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इतना एरिया है, नॉर्थ ईस्ट की जितने कंट्री है वो सारे में भी फैला हुआ है। तो ये पूरा हो जाएगा नॉर्दर्न माउंटेन रेंज या फिर हिमालयन रेंज भी आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, पहला हो गया नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, दूसरा हो गया नॉर्दर्न प्लेन। जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है उसके जस्ट साउथ में अगर हम लोग आते हैं तो वहाँ पे प्लेन लैंड मिलता है इंडिया का, और ये जो प्लेन लैंड है इसी को करते हैं नॉर्दर्न प्लेन, क्योंकि ये पूरे लैंड मास के इंडिया का जो पूरा जो एरिया है उसके नॉर्थ में पड़ा। नॉर्दर्न में माउंटेन भी है, नॉर्दर्न में प्लेन भी है, इसलिए दोनों का नाम नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। और नॉर्दर्न माउंटेन रेंज के अगर साउथ में जाएंगे तो नॉर्दर्न प्लेन, और पूरे इंडिया के रेस्पेक्ट में भी देखेंगे तो नॉर्थ में पड़ेगा। तो इंडिया के जो मेन पंजाब हरियाणा वाला जो एरिया होगा, फिर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उसके साथ साथ आसाम का पार्ट, तो ये सब आ जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन में। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ये हमारा तीसरा डिवीजन है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कभी कभी डक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। ये जो आप ऑरेंज कलर से देखते हो, जो सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल और जो सदर्न पार्ट में जो पार्ट आ जाता है, ये वाला पार्ट, ये जो आप देख सकते हैं मैप में, ये पूरा आ जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद आ जाता है इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हो राजस्थान वाला पार्ट और कुछ पार्ट गुजरात का भी, तो ये जो मिला के जो आ जाता है ये पार्ट, ये आ जाता है इंडियन डेजर्ट में। उसके बाद अगला पार्ट है, जो 5वां पार्ट है, कोस्टल प्लेन। तो जो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके अगर हम लोग ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे कोस्ट जो है एक साइड से अरेबियन सी और एक साइड से बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ पे जो कोस्ट आता है तो वहाँ पे कोस्टल प्लेन है, वहाँ पे प्लेन लैंड है, तो उसको भी एक डिवीजन में हम लोग रख लेते हैं जिसको कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाएगा। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसके 2 डिवीजन हो जाएंगे आगे जाके। उसके बाद आ जाते हैं आइलैंड्स। तो इंडिया के कुछ आइलैंड्स भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और भी छोटे छोटे हैं। तो इन जो मेजर 2 आइलैंड्स जो ग्रुप हो गए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, तो इसको भी हम लोग एक अलग से फिजियोग्राफिक डिवीजन में पढ़ते हैं। तो ये कुल हमारे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गए। अब हम लोग देखेंगे ये जो इंडिया का जो फिजिकल मैप है इसमें भी ये डिवीजन है। अब हम लोग इसी मैप को लेते हुए सारे जितने फिजिकल डिवीजन है इंडिया के उसको एक बार ब्रीफली देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो आता है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज या हिमालयन रेंज। तो जैसे कि मैंने बताया, तो ये पूरा हिमालयन रेंज जितना हो गया, जो नॉर्थ में जितने माउंटेन आते हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें जो आ जाएंगे हिमालय, जो पूरा माउंटेन हो गया, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, वो सारे आ जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो ग्रेटर हिमालय है उसके जो नॉर्दर्न साइड में ट्रांस हिमालयन रेंज है वो भी जो भी आ जाए, जैसे लद्दाख रेंज हो गया, उसका काराकोरम रेंज हो गया, वो सब भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन है ये आप पूरा देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर से ये होते हुए जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद आपका लद्दाख में भी आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब में आता है। उसके बाद इसका जो एरिया है वो नेपाल में जाता है, क्योंकि नेपाल तो इंडिया का पार्ट नहीं, तो इसलिए नेपाल वाला पार्ट हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। उसका बाद आता है हमारे सिक्किम में, जहाँ पे इंडिया की सबसे जो हाईएस्ट पीक है माउंटेन रेंज में, तो हिमालय पे जो पड़ती है कंचनजंगा, वो भी इसी में आ जाता है। उसके बाद भूटान में चला जाता है, उसका बाद होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक चला जाता है। तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से होते हुए पूरा ही अरुणाचल प्रदेश इतना। इसके बाद यहाँ पे ये सिंटैक्सियल बेंड होता है, यहाँ पे इसका बेंडिंग होता है इसका नॉर्दर्न माउंटेन का। उसका बाद अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब में भी ये आ जाता है। और इसके बाद ये म्यांमार या फिर बर्मा में चला जाता है, जो आर्कायोमा रेंज के नाम से जाना जाता है।
तो ये अराकायमा रेंज भी इसी का पार्ट है, लेकिन खैर ये तो म्यांमार में पड़ता है इसलिए इसका स्टडी हम लोग नहीं करेंगे। तो जो इंडिया में जितने माउंटेन पड़ते हैं वो पड़ते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग जान लें तो जम्मू कश्मीर से होते हुए ये बर्मा तक रहता है, और बर्मा से भी आगे ये समुद्र में चला जाता है, जो समुद्र के अंदर अंदर में पहाड़ है। और इसका कुछ पार्ट जो ऊपर में दिखाई देता है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड के रूप में जो दिखाई देता है, अंडमान निकोबार को तो हम लोग अलग से आइलैंड पढ़ते हैं, लेकिन ये एक तरह से अगर हम लोग कहें तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन इसको आइलैंड के रूप में हम लोग अलग से डिवीजन में देखेंगे। तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट वाला जो पूरा पार्ट हो गया, ये पूरा पार्ट आ जाता है हमारे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, या कभी कभार इसको हिमालयन रेंज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये वाला जो पूरा पार्ट है ये हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब कि ये लूज पार्ट है, यहाँ हमेशा भूस्खलन और लैंडस्लाइड होती रहती है। यहाँ पे लैंडस्लाइड के साथ साथ बाढ़ भी आती रहती है। फ्लैश फ्लड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो बादल फटने वाला जो केस हो जाता है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। उस सबके साथ ये भूकंप प्रोन भी है, मतलब अर्थक्वेक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये दो प्लेट के मिलने से बना है। इसके साथ ये न्यू फोल्ड माउंटेन है। न्यू फोल्ड माउंटेन का मतलब हो गया कि दो टेक्टोनिक प्लेट के मिलने से तो यहाँ पे जो माउंटेन जो निकलता है बनता है उसको न्यू फोल्ड माउंटेन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हिमालयन रेंज या नॉर्दर्न माउंटेन रेंज पूरा का पूरा ये न्यू फोल्ड माउंटेन है। न्यू फोल्ड माउंटेन इसलिए बोला जाता है, फोल्ड माउंटेन तो एक टाइप हो गया, न्यू फोल्ड क्योंकि ये नया है। ये जो बाकी जो दुनिया में जो भी फोल्ड माउंटेन है उसके कंपैरिजन में अगर किया जाए तो हिमालयन माउंटेन रेंज काफ़ी नया है, इसलिए इसको न्यू फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद और अगर हम लोग उसके डिटेल में बात करें तो यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है, जैसे बताया कि प्लेट इंडियन प्लेट और उधर से यूरेशियन प्लेट है। इधर वाला जो पार्ट है ये यूरेशियन प्लेट का पार्ट हो गया, और इधर का जो पार्ट हो गया इंडियन प्लेट हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोल सकते हैं। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में जो टक्कर हो रही है ये टक्कर अभी भी चल रही है, और इसी के कारण हिमालय का राइज हर ईयर 4 से 5 सेंटीमीटर ये ऊपर बढ़ते रहता है। तो ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट भी इसमें होती रहती है। आप अक्सर सुने होंगे जैसे नेपाल का जो अर्थक्वेक आया था, मेजर अर्थक्वेक, तो ये पूरा इसी रीजन में जम्मू कश्मीर में भी आ चुका है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, ये सारे जगह भूकंप प्रोन एरिया है। मतलब अर्थक्वेक यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हर साल 2 साल पे हल्के झटके आते ही रहते हैं, और कुछ लंबे ड्यूरेशन पे बड़े झटके भी इसमें आते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। अब हम लोग चलेंगे दूसरे फिजिकल डिवीजन के बारे में, जो कि है नॉर्दर्न प्लेन। तो ठीक है, तो जैसे हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन रेंज देखें, इसके जस्ट साउथ में आ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स इसमें निकलती हैं, और रिवर्स निकलती है तो यहाँ पे प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि प्लेन का फॉर्मेशन ये एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब इंडियन प्लेट जब टकरा रहा था ये यूरेशियन प्लेट के साथ, तो यहाँ पे डिप्रेशन बन गया था, और इसी जगह पे दोनों साइड से नदी आके वो सेडिमेंट भरी और यहाँ पे इस प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। और इस प्लेन को अगर देखा जाए तो इंडस प्लेन हो गया, जो इंडस नदी के जो कारण जो यहाँ पे प्लेन बनाती है इंडस प्लेन हो गया, या फिर पंजाब हरियाणा वाला जो पार्ट हुआ इंडस प्लेन। उसके बाद उसके बाद गंगेटिक प्लेन, गंगा रिवर के अलॉन्ग जो जितने प्लेन बन गए वो गंगेटिक प्लेन। और जो असम वाला अगर पार्ट देखा तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, तो ब्रह्मपुत्र प्लेन यहाँ पे कहा है। तो यहाँ पे एक तरह से मिला के नाम बोला जाता है इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, या फिर इंडो गंगेटिक प्लेन। इस वाले पार्ट को पूरा मिला के एक साथ बोला जाएगा, और ये वाला पार्ट को ब्रह्मपुत्र। सब एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है, रिवर के नाम पे अलग अलग डिवीजन कर दिया गया है। और बाकी पूरा अगर प्लेन की बात करें तो ये पंजाब हरियाणा से स्टार्ट हो, वैसे तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो पंजाब हरियाणा से स्टार्ट होते हुए ये पूरा दिल्ली से आगे यहाँ पे बढ़ते हुए यहाँ पे पूरा उत्तर प्रदेश हो गया, उसका बिहार हो गया, फिर वेस्ट बंगाल वाला पार्ट हो गया, और उसका भी आसाम तक भी फैला जाता है। वेस्ट बंगाल वाला जो पूरा पार्ट है यहाँ पे भी पूरा आपको नॉर्दर्न प्लेन का ही पार्ट मिलेगा। ये मोस्ट यूथफुल है, एकदम नया प्लेन है, और जितने भी फिजिकल डिवीजन है इंडिया के 6 जितने मैंने बताया उन सब में सबसे यंगेस्ट है। तो सबसे मतलब कि जो यंगेस्ट का मतलब हो गया सबसे नया बना हुआ है। तो बाकी सबके फॉर्मुलेशन के बाद सबसे जो अगर देखा जाए तो सबसे नया में ये वाला पार्ट बना है, जो नॉर्दर्न प्लेन है वो सबसे नया पार्ट है बाकी 6 के कंपैरिजन में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट की। तो हम लोग नॉर्दर्न जो माउंटेन है वो देख लिया, उसके बाद वाला जो प्लेन है नॉर्दर्न प्लेन वो भी हम लोग खत्म कर लिए। उसका रहता है पेनिनसुलर प्लेट। इसके अगर साउथ में चलेंगे तो साउथ में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अरावली रेंज आप देख सकते हैं। उसका दिल्ली से यहाँ पे यमुना नदी का जो बॉर्डर है यहाँ पे ये ऐसे लगते हुए फिर यहाँ पे राजमहल हिल आता है झारखंड में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ राजमहल हिल से होते हुए यहाँ पे जो डेल्टा इंडो गंगेटिक डेल्टा जो है गंगा डेल्टा वहाँ पे ये आ जाता है इस तरह से। और यहाँ पे अगर देखें अरावली हिल से होते हुए ये गुजरात वाला पार्ट में यहाँ पे आ जाता है
इस तरह से अगर देखेंगे तो ये गुजरात वाला पार्ट में, तो ये जो सदर्न पार्ट वाला जो पूरा पार्ट है, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये वाला जो पूरा ये पेनिनसुलर पार्ट में आ जाता है। इसमें प्लेट्यूई रीजन और मोस्ट स्टेबल पार्ट है और ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। तो इसमें सबसे न्यूएस्ट पार्ट कौन सा हो गया सारे फिजिकल डिवीजन में, तो नॉर्दर्न प्लेन हो गया। और सबसे ओल्डेस्ट पार्ट कौन हो गया, तो पेनिनसुलर पार्ट सबसे ओल्डेस्ट हो गया। मोस्ट स्टेबल है, यहाँ पे कोई भूकंप का खतरा नहीं है, सबसे स्टेबल लैंड मास है। और यहाँ की जो रिवर है वो भी काफी यू से वैली बनाती है यहाँ पे। अब हम लोग फोर्थ डिवीजन पे चलेंगे तो इंडियन डेजर्ट है। तो इंडियन डेजर्ट अरावली रेंज आप देख सकते हैं यहाँ पे। अरावली रेंज के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ वाला, ये वाला आप जो देख सकते हैं, ये इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे डेजर्ट है क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले चीज़ को यहाँ पे तो रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है और वेजिटेशन कवर भी कम है, काफ़ी बाकी जगह का कंपेरिजन किया जाए तो इसको कम है। इसको मरुस्थली के नाम से भी जानते हैं हम लोग। मेनली इसका पार्ट अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग को राजस्थान में मिलेगा और कुछ पार्ट हरियाणा में और कुछ पार्ट गुजरात में भी इसका आ जाता है, लेकिन मेजर पार्ट इसका जो है वो राजस्थान में आता है। अब हम लोग फिफ्थ डिवीजन की बात करेंगे तो कोस्टल प्लेन है। तो कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो पार्ट हो गया, इसके अगर ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में अगर देखें तो पतली स्ट्रिप ऑफ लैंड है। वेस्टर्न साइड में तो काफ़ी पतली है, कहीं कहीं 10 किलोमीटर भी पतली है, लेकिन ईस्टर्न साइड में कुछ कुछ जो चौड़ी है वो 100 किलोमीटर चौड़ी है। तो ये जो पार्ट हो गया ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट, तो यहाँ से काफ़ी सारी रिवर फ्लो हुई, तो रिवर फ्लो होने के कारण सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ, सेडिमेंट डिपॉजिट होने के कारण यहाँ पे प्लेन लैंड थोड़ा सा बन गया। तो ये वाला जो प्लेन लैंड है वो आप नॉर्दर्न प्लेन के लैंड से कंपैरिजन कर सकते हैं। लगभग फिजिकल फीचर दोनों का बराबर आ जाता है, सेम टू सेम हो जाता है, लेकिन इसका लोकेशन अलग है, एक नॉर्थ में है, यहाँ पे साउथ में। तो साउथ में भी है जो ईस्टर्न वाला कोस्ट से लगा हुआ तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेट, और जो वेस्टर्न कोस्ट से लगा हुआ वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेट के नाम से जाना जाता है। और ये भी स्टेबल है क्योंकि जो पेनिनसुलर पार्ट का ही से ही बना हुआ है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से ही का ही एक्सटेंशन है, एक तरह से कह सकते हैं, ऊपर में प्लेन लैंड है। तो ये भी पूरी तरह से जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू स्टेबल है वैसे ये भी पूरी तरह से स्टेबल लैंड है, जहाँ पे भूकंप वगैरह नहीं आती, अर्थक्वेक वगैरह नहीं आती। हाँ, कोस्ट के कारण यहाँ पे दूसरे तरह के खतरे जैसे साइक्लोन यहाँ पे काफ़ी आती है, साइक्लोन के साथ साथ सुनामी यहाँ पे आने का खतरा काफ़ी बना रहता है। अब हम लोग सिक्स्थ और लास्ट डिवीज़न की तरफ चलते हैं। तो सिक्स्थ और लास्ट डिवीज़न है आइलैंड। तो इंडिया के जो मेजर दो आइलैंड ग्रुप हैं, एक हो गया लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा हो गया अंडमान निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड का अगर हम लोग लोकेशन देखें तो ये अरेबियन सी में यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड। मलाबार कोस्ट मतलब केरल कोस्ट से अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो लगभग 300-350 किलोमीटर वेस्ट में हमें लक्षद्वीप आइलैंड मिलेंगे। और वहीं अगर हम लोग जो तमिलनाडु कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट, वहाँ से अगर ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो काफ़ी लगभग मोर देन 1000 किलोमीटर जाने के बाद हमें मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये दो ग्रुप ऑफ आइलैंड में, एक अंडमान और दूसरा है निकोबार, तो मिला के अगर हम लोग बोलते हैं इसको अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। तो ये दो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड है। वहीं अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो लक्षद्वीप आइलैंड दूसरे टाइप से बना हुआ है और अंडमान निकोबार दूसरे टाइप से बना हुआ है। लक्षद्वीप आइलैंड कोरल रीफ है, मतलब कोरल के जमने के कारण ये चीज़ फॉर्मेशन हुआ, और साइज में कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी छोटा है और नंबर ऑफ आइलैंड भी कम है एज कम्पेयर टू अंडमान निकोबार। ओके, और अगर हम बात करें अंडमान निकोबार का तो ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। पहले वॉल्केनिज्म था यहाँ पे, उसका होने के कारण यहाँ पे वॉल्केनिज्म होने के कारण ये लावा निकल के जम गए और यहाँ पे आइलैंड फॉर्मेशन हुआ। और एक तरह से हम देखा जाए, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये नॉर्दर्न माउंटेन रेंज का ही पार्ट है। एक तरह से ये हिमालयन रेंज अड़काईहोमा से आगे बढ़ते हुए ये समुद्र के अंदर आगे बढ़ा। तो ये उसका जो आइलैंड है ये उसका पीक दिखाई देता है, एक सबमर्ज कह सकते हैं आप, सबमर्ज माउंटेन है जिसका सिर्फ पीक दिखाई देता है, वही अंडमान निकोबार आइलैंड है। वॉल्केनिक ओरिजिन है और एक्टिव वॉल्केनो इंडिया का जो है वो एकमात्र वो अंडमान निकोबार पे ही हमें दिखता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू बिलोंग टू विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है वो इंडिया के किस फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज या हिमालयन रेंज कह सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा ऑप्शन है पेनिनसुलर प्लेट्यू, या ऑप्शन डी लास्ट है इंडियन डेजर्ट के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मैं इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूं। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में सारे फिजिकल डिवीजन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।